देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में चल रहे समर कार्निवल का हुआ समापन। समर कार्निवल के अंतिम दिन देश भर से आए हजारों बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा में आनंद सरोवर से शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल तक परेड निकालकर धरती पर राम राज्य को उतार दिया। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, देवी देवताओं के अलावा वैज्ञानिक, इंजीनियर, नासा, अलग अलग देशों की संस्कृतियाँ, IAS, IPS के वेश में बच्चों ने पूरे भारत की तस्वीरें पेश की। यह मनमोहक नजारा हर किसी को आकर्षित कर रहा था। छोटे छोटे फूल है हम, नहीं किसी से कम है हम के गानों ने शांतिवन के फिजाओं में गर्मी में भी ठंडक घोल दी। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में चल रहे राजयोगी समर कार्निवल का समापन हो गया है। इस दौरान अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले विजेता प्रतिभागी बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से कॉन्फ्रेंस हॉल गूंज उठा। समापन पर कार्यकारी सचिव BK डॉक्टर मृत्युंजय भाई, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विशाल जेठवा ने अपने भाव रखे और कहा कि आध्यात्मिक और मेडिटेशन की शिक्षा से बच्चों के लिए सफलता की राह प्रशस्त होगी। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा आपके लाइफ में। और आप बच्चों को अभी फ़िलहाल शायद ना पता हो, बट जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते समय आप लोगों को सच में समझ में आएगा कि आज का दिन, ये समर कैंप, ये समर में आप जो सब कुछ सीख रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मन के सच्चे हैं, तो आप सभी वो मन के सच्चे बच्चे हो जो भगवान का नाम रोशन करेंगे और एक दिन आप सबके कारण बाबा का नाम सारे विश्व में रोशन होगा। शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका BK शिविका ने कार्निवल का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना बताया। भाषण कला से लेकर दौड़, पेंटिंग, नृत्य, गायन आदि में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। पूरे कार्निवल के दौरान बच्चों को 8 ग्रुप्स में बांटा गया था। इन ग्रुप्स के नाम संस्था की वरिष्ठ दादियों के नाम पर रखे गए। कार्निवल में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हुआ, जिसमें बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा धारण की, जिसके पश्चात परेड भी निकाली गई। यह दृश्य अत्यंत मनोरम और लुभावना रहा। आइए उन बच्चों से ही सुनते हैं कि उन्हें इस किड्स कार्निवल में कैसा लगा और उन्होंने क्या क्या सीखा। My experience in Madhuban and coming here in the Mount Abu headquarter of Brahma Kumaris was very good. It was a beautiful memory. On summer camp, it was so nice and I learned so much. I love the Rajyogi Carnival. I enjoy a lot in this summer camp. I am here in Mount Abu and exploring this Mount Abu and too much naturing and peaceful. Thank you. There was a very beautiful environment and also peace. It was amazing here. There were so many activities. I love Madhuban. कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके पहुंची ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय। मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके अपने कुछ BJP अधिकारियों एवं परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय पहुंची। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। उनके आगमन पर सर्वप्रथम संस्था के PRO BK कोमल ने उनसे ज्ञान चर्चा कर संस्था द्वारा देश विदेश में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। तो वही दूसरे दिन शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्होंने ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद के अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। बहुत ही सराहनीय काम है और हम लोग यहाँ पे आकर के, चूंकि 13 लोग आए थे और भी लोग आएंगे, जिस तरीका से आज के इस भागते दौड़ते दुनिया में आज नैतिकता का पतन हो रहा और आप सब लोग भी देख पा रहे हैं। एक ही एक संस्था ऐसी है कि जो नैतिकता को बचाए और नैतिकता को बढ़ाने का यदि कोई काम कर रहा है तो हमारा ये ब्रह्मा कुमारी ये संस्था काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे देव तुम सभी। इस दौरे के दौरान उन्होंने सोलर थर्मल पावर प्लांट का भी अवलोकन कर सारी जानकारी ली। तो वही ज्ञान सरोवर में चल रहे मीडिया सम्मेलन में भी संबोधित किया। इससे पूर्व मंत्री जी ने बच्चों के समर कार्निवल के समापन सत्र में भी भाग लिया। ऐसा समर कैंप के माध्यम से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे हमारे बहुत ही प्रबुद्ध जन
जिस तरीक़ा से आप सब लोगों को, पेरेंट्सों को ऐसा कैंपों के माध्यम से बच्चों को हमको कितना बोझ डालना चाहिए और बच्चों को कितना फ्री छोड़ना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पर साथ साथ में बच्चे चूँकि भगवान हैं और भगवान के रूप हैं, ऐसे स्थिति में बच्चों को उनके इच्छानुसार, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो खुद ही वैज्ञानिक है और वो अपने जिज्ञासा ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी पेरेंट्सों को, हमारे सभी पालकों को उन बच्चों के जिज्ञासा के अनुसार भी छोड़ना चाहिए। बीके करुणा भाई को वैश्विक सकारात्मक पत्रकारिता प्रेरक वक्तव्य का सम्मान। संस्था के वरिष्ठ राजयोगी एवं मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा भाई को विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर द्वारा विद्यापीठ के उप कुलपति गोपाल नारसन की उपस्थिति में वैश्विक सकारात्मक पत्रकारिता प्रेरक व्यक्तित्व का सम्मान दिया गया। बीके करुणा भाई को यह अवार्ड सकारात्मक पत्रकारिता के साथ मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के क्षेत्र में अनमोल कार्यों को करने के लिए प्रदान किया गया है। हिंदी के उत्थान के लिए प्रेरक व्यक्तित्व का यह सम्मान उत्तराखंड सूचना विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, भारतीय ब्रह्म सभा रुड़की के अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज समेत अन्य महानुभावों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। आपको बता दें, बीके करुणा भाई का जन्म 2 जनवरी 1940 में कर्नाटक के मैंगलोर जिले में हुआ और आपने मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग कर HTML में कुछ वर्ष कार्यरत रहे, जिसके पश्चात आध्यात्मिक ज्ञान के संपर्क में आकर संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहकर आप दशकों से इस यज्ञ का कारोबार संभाल रहे हैं और आपके नाम कई कीर्तिमान स्थापित है। आपके मार्गदर्शन में मीडिया से जुड़ी सभी सेवाओं से परमात्मा प्रत्यक्षता की अविरल सेवा निरंतर जारी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम बीके करुणा भाई इस यज्ञ के माध्यम से इस पूरी दुनिया में मीडिया बंधुओं को हिंदी के प्रति प्रेरित करने के लिए, हिंदी के प्रति जागृत करने के लिए और इनमें सकारात्मक पत्रकारिता के साथ मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हैं। इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, हमारे दादियों का एक ही आशा है, जो इस समाज को फिर से राम राज्य करने का जो कार्य है, उसमें पत्रकारों को भी किस तरह से हम सहयोगी बन सकते हैं। तो इस कार्य को आप सभी आगे लाएंगे, करेंगे। झारखंड रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र पर विशेष बच्चों के लिए आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन किया गया। इस पवित्र भूमि में परमात्मा के पवित्र रूहे गुलाब बच्चों की रिमझिम पूरे वातावरण को उमंग, उत्साह और आनंद से भर रही थी। उद्घाटन अवसर पर लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका कंवलजीत कौर, MPM कॉलेज की प्रोफेसर अंजलि दास गुरु, व्यवसायी नरेंद्र पाल सिंह ने अपने विचार रखे और बच्चों को मार्गदर्शित किया। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों में किसी भी प्रकार के तनाव से बचाव हेतु व अध्ययन में एकाग्रता के विकास के लिए राजयोग मेडिटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा बच्चों की उन्नति को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर समर कैंप आयोजित किए जाते हैं। कैंप में बच्चों को उनके जीवन में सफलता और उज्जवल भविष्य के लिए अनेक आवश्यक बातों की गहराइयों का बोध कराया जाता है। रांची में आयोजित इस समर कैंप में बच्चों में गजब का उमंग, उत्साह देखने को मिला। समर कैंप के द्वारा बच्चों के जीवन में नैतिक मूल्यों, मानसिक, शारीरिक और मौलिक उन्नति के लिए मेडिटेशन, व्यक्तित्व विकास, मूल्य आधारित गतिविधियां, मनोरंजक प्रतियोगिताएं व अन्य कई तरह के मुकाबले करवाए गए। कार्यक्रम में कलाकारों के द्वारा नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस कैंप में शामिल होकर पूरा जितना कुछ ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि दुनिया में तो बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास भगवान है, उनकी पावर है, तो कैसे भी बुरे लोग हो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आप यहाँ हैं और इतना कुछ पा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग एवं छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक नशा मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन पूरे जिले भर में किया गया, जिसकी शुरुआत छत्रसाल चौराहा स्थित श्रमिक प्रतीक्षालय और महावीर मंदिर परिसर में लगाकर की गई। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सिविल सर्जन GL अहिरवार, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर शरद चौरसिया, तंबाकू नियंत्रक जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक नोगरिया,
डेंटिस्ट डॉक्टर मुकेश डांगी सहित समस्त स्टाफ की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर हरपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा एवं बीके रेखा ने बताया कि आज हिंसा, एक्सीडेंट और बढ़ते हुए दुराचार का मूल कारण ही नशा है, क्योंकि नशे में व्यक्ति अपना होश खो देता है और उसका हर निर्णय गलत हो जाता है। इस प्रदर्शनी को बीके सुमन, बीके नम्रता द्वारा सभी को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया गया। इस प्रदर्शनी का बहुत लोगों ने लाभ लिया और खुद जागरूक होकर सभी को जागरूक करने का संकल्प भी किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।